मेरा नाम राघव है और ये कहानी मेरे कॉलेज के दोस्तों और मेरी है। ये बात कुछ साल पहले की है जब हम लोग एक हिस्टोरिकल टूर का प्लान बनाए थे। हम सब में मैं, विक्रम, मीरा और तान्या अपने फाइनल ईयर एग्ज़ाम्स के बाद थोड़े एडवेंचर और रिलैक्सेशन चाहते थे। हमने सुना था कि शहर से कुछ दूर एक पुराना कॉन्वेंट है जिसे हॉन्टेड कहा जाता था। हमारे क्यूरियोसिटी ने हमारे डर पर काबू पा लिया था। कॉन्वेंट के पास का एरिया सुनसान था और रात में और भी ज़्यादा क्रीपी लगता था। जब हम वहाँ पहुँचे, हमने एक लोकल से पता किया। वो कॉन्वेंट सालों से खाली था और वहाँ रात को भूतिया चीज़ें होती थीं। उसने हमें वहाँ जाने से मना किया, लेकिन हमने सोचा कि ये सिर्फ कहानियों तक ही सीमित है। हमने अपनी जीप पार्क की और कॉन्वेंट के अंदर चले गए। कॉन्वेंट अंदर से बहुत पुराना था और चारों तरफ सिर्फ मकड़ी के जाले, पुराने फर्नीचर और टूटी हुई खिड़कियाँ थीं। हमने अपने टॉर्चेस ऑन की और उसे एक्सप्लोर करना शुरू किया। धीरे धीरे हम अंदर की तरफ बढ़ने लगे। कॉन्वेंट में एक बहुत बड़ा पूजा करने का घर था जहाँ पुराने क्रॉस और कुछ रिलीजियस आर्टिफैक्ट्स था। तभी विक्रम को एक पुरानी डायरी मिली। उस डायरी को उठाते ही सब वहाँ आ गए। हमने मिलकर उस डायरी को पढ़ना शुरू किया। डायरी एक नन की थी जिसे सिस्टर एग्निस कहा जाता था। उसमें लिखा था कॉन्वेंट में डार्क प्रैक्टिसेस हो रही हैं और सिस्टर एग्निस ने उन्हें रोकने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद वो गायब हो गई थी। डायरी पढ़ते पढ़ते हमें लगा शायद ये कॉन्वेंट इतना इनोसेंट नहीं जितना लग रहा है। हमने सोचा हम उस पूजा घर के बाकी हिस्से भी देखेंगे। हम पूजा घर के कोने में गए जहाँ पर एक छोटा सा डोर था जो सीधे बेसमेंट में जा रहा था। हम सब डरे हुए थे, लेकिन क्यूरियोसिटी ने हमें नीचे उतरने पर मजबूर कर दिया। बेसमेंट अंधेरा और क्रीपी था। हमें वहाँ एक पुरानी टेबल मिली जिसमें कुछ रिलीजियस बुक्स और आर्टिफैक्ट्स थे। तभी मेरे को एक पुरानी फोटोग्राफी दिखी जिसमें एक नन और कुछ स्टूडेंट्स हैं। उस नन का चेहरा ब्लरी था, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल क्लियर और तेज लग रही थीं। तान्या ने कहा, ये सब कितना अजीब लग रहा है, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन तभी एक ज़ोर से आवाज़ आई और हमने देखा कि बेसमेंट का दरवाज़ा बंद हो गया है। हम सब डर गए और पैनिक में इधर उधर देखने लगे। तभी एक ठंडी हवा चलने लगी और हमें लगा जैसे कि कोई हमारे तरफ देख रहा हो। हम सब ने अपनी टॉर्चेस ऑन की कि एक बूढ़ी सी नन कोने में खड़ी थी। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थीं और उसने हाथ में एक क्रॉस जैसा कुछ पकड़ा हुआ था। तुम सब यहाँ क्यों आए हो? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है, विक्रम ने कहा। हम बस एक्सप्लोर करने आए हैं, हम बस एक्सप्लोर कर रहे हैं, हमने कुछ गलत नहीं किया। लेकिन वो नन हंसते हुए बोली, तुम्हें यहाँ से अब जिंदा वापस नहीं जाने दिया जाएगा। हम सब एकदम से चिल्लाने लगे और बेसमेंट से निकलने की कोशिश करने लगे। हम सब बेसमेंट के दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से खोलने लगे, लेकिन वो लॉक हो गया था। तभी एक और ज़ोर से आवाज़ आई और एक बुक शेल्फ गिर गई और उस बुक शेल्फ के पीछे एक सीक्रेट पैसेज था। हमने सोचा कि शायद उस पैसेज से बाहर निकल सकते हैं। हम सब उस पैसेज में घुस गए। पैसेज बहुत ही पतला था और अंधेरा भी। धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे थे। पैसेज के एंड में एक दरवाज़ा था जो एक छोटे से रूम में जा रहा था। हमने उस दरवाजे को खोला और देखा कि वहाँ एक पुरानी टेबल रखी थी जहाँ कुछ अजीब से निशान बने हुए थे। तभी हमने देखा कि एक पुराने बुक वहाँ रखी है। मीरा ने कहा, ये सब क्या है? क्या यहाँ कुछ विच क्राफ्ट होता है? लेकिन हमारे पास वक्त नहीं था ये सब सोचने का। हमने जल्दी से रूम को एक्सप्लोर किया और एक विंडो मिली जो बाहर जा रही थी। हमने विंडो को खोला और एक एक करके उससे बाहर निकले। बाहर आने के बाद हमें दिखा कि हम कॉन्वेंट के बैक साइड पर थे। हमने सोचा कि हम अब सीधे यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन जैसे ही हम वापस जाने लगे, हमने देखा कि वो नन वापस हमारे सामने खड़ी थी। उसने कहा, तुम सब यहाँ से ज़िंदा नहीं जा सकते। तभी उसने अपने हाथ ऊपर उठाया और एक ब्राइट लाइट छोड़ी। हम सब अपनी आंखें बंद करके नीचे गिर गए। जब हमारी आंखें खुली तो हम वापस उसी पूजा घर में थे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। हम सब कंफ्यूज थे और समझ नहीं पा रहे थे
ये सब क्या हो रहा है। तभी एक पुरानी क्लॉक बजने लगी और आधी रात 12 बजे पर आकर रुकी। 12 बजते ही हमें वापस वो नन दिखी। उसके हाथ में एक पुराना खंजर था और वो धीरे धीरे हमारे तरफ आने लगी। हम सब ने भागने की कोशिश की, लेकिन हमारे टांगों ने जवाब दे दिया। जैसे ही वो नन हमारे पास पहुंची, उसने अपना खंजर उठाया और विक्रम की तरफ बढ़ने लगी। मैं चिल्लाया, नहीं, लेकिन तभी वो तेज़ रोशनी फिर से हुई और सब कुछ फिर वापस काला हो गया। लेकिन तभी वो तेज़ रोशनी फिर से हुई और सब कुछ वापस फिर काला हो गया। जब मैंने आंखें खोली तो मैंने देखा मैं हॉस्पिटल के बेड पे था और आसपास डॉक्टर और नर्सेस थे और मेरे आसपास डॉक्टर और नर्सेस थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं वहाँ कैसे पहुँचा। तभी मैंने अपनी माँ को देखा। बेटा, तुम लोग को वहाँ से बहुत सीरियस कंडीशन में निकाला गया था। मुझे लगा कि ये सब एक नाइटमेयर था, लेकिन तभी मैंने देखा कि मेरे हाथ पे एक स्ट्रेन सिंबल्स बना हुआ था, बिल्कुल उसी सिंबल की तरह जो उस बुक में था। मैंने डॉक्टर से पूछा, मेरे फ्रेंड्स कहाँ हैं? उन्होंने बताया, मीरा और तान्या तो ठीक हैं, लेकिन विक्रम का हाल अभी बहुत क्रिटिकल है। हम सब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद अपने अपने घर वापस चले, लेकिन वो दिन हम सब के लिए नाइटमेयर बन गया। हमने डिसाइड किया कि हम कभी उस कॉन्वेंट के बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन वो सिंबल हमारे हाथ से कभी नहीं गया। कुछ साल बाद जब मैं एक दिन अपने पुराने फ़ोटोज़ देख रहा था, मुझे एक फ़ोटोग्राफ मिली। उस फ़ोटोग्राफ में हम सब दोस्त कॉन्वेंट के सामने खड़े थे, लेकिन बैकग्राउंड में वो नन भी खड़ी थी और एक बहुत डरावनी मुस्कान के साथ। मैंने जल्दी से उस फ़ोटो को जलाने का डिसाइड किया। मैंने सोचा था कि ये बात कभी किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आज आपको ये सब बता रहा हूँ ताकि आप सब भी सच जान सकें। शायद ये घटना हमारे लिए एक वार्निंग थी कि हमें कभी भी ऐसे हॉन्टेड जगहों पर एडवेंचर के लिए नहीं जाना चाहिए। ये थी मेरी कहानी। अगर आपके पास भी कोई हॉरर इंसिडेंट हो तो वो आप हमें इस ईमेल पर भेज सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको कैसे लगी आज की हमारी ये कहानी। धन्यवाद।